अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन शाम 7 बजे कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। नायब वज़ीर आला सोन जमिस मज कईयान सरकारी दफ्तरन हुंद अचानक दौरे कईया गैर हाजिर मुलाजिमन खिलाफ कार्रवाई वक्तस पे मुलाजिमन दफ्तरन मज हाजिर सपदनुक दिन आमद हिदायत। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम तरफ श्रीनगरस मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नाराबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहरीनो मांग। पलालन पटनस मज लोगों तरफ महकमा बिजली खिलाफ एहतजाज महकमस खिलाफ नाराबाजी माकूल बिजली फराहम करने मुजाहरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज सुबह जमिस मज कायम कईयान दफ्तरन हुंद अचानक दौरे कोरमुत यथ दौरान तिमो अति कामि कारुक जायज़े हेत। अत मौके पे ये PWD दफ्तरस मज कईया मुलाजिम गैर हाजिर लबन आये तत नायब वज़ीर आलान गैर हाजिर मुलाजिम मुअत्तल करने अहकामात सदर कर्मित ये जन तिमो वोन सरकारी मुलाजिमन पजन पन फरज चुकसान अंजाम दिन युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज अन्न यी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी अत मौके पे तमाम महकमन मज काम करन वालेन जिम्मेदारन तो दोयमन मुलाजिमन वोनमुत तिम गसन वक्तस पे पन्निस दफ्तरस मज हाजिर आसन युत जन आम लूकन मुश्किल व्यतरन पेन। जो RNB के हैं जम्मू के उनके ऑफिस में मैं गया वहाँ पनामा चौक में और मैं हैरान हो गया कि वहाँ पे मुलाजिम ही नहीं है। वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही नहीं हैं और एक दो मैंने सस्पेंड नहीं करने थे वो मैंने इसलिए किए क्योंकि वो कुछ लोग अंदर ऐसे थे मुलाजिम थे उन्होंने दो ने मुझे झूठ मारा कि जी जनाब दूसरे की एप्लीकेशन आई हुई है। मैंने कहा ला एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन उसमें अब खुद लिखी हुई नीचे साइन ही कोई नहीं तो लिहाजा जब मुझे मेरे सामने ये चीज़ आई तो मुझे फिर मौके पर वो लोग सस्पेंड करने पड़े। बट जो लोग एब्सेंट हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि चीफ इंजीनियर ऑफिस PWD के अंदर 70% मुलाजिम नहीं था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और 11:15 बजे तो सख्ती होगी। मैंने चीफ इंजीनियर को अपने सेक्रेटरी ऑफिस में बुलाया, मैं उसमें एक्शन लूँगा और ये नहीं कि हम ऐसे छोड़ेंगे क्योंकि हमने ऑफिसरों को साफ कहा है कि हम चुने हुए लोग हैं, हमारी जवाबदेही लोगों के आगे है तो इन लोगों की भी जवाबदेही है। तो अब ये सोचेंगे कि पिछला राज है तो पिछला राज का इनको आज जतलाना था कि भाई वो राज खत्म है, अब राज लोगों का राज है, ये डेमोक्रेसी का राज है, ये उस गरीब का राज है जो गरीब पाई जोड़ के आप लोगों को सैलरी देता है, हम लोगों को सैलरी देता है, उसका जो पैसा वो नजायज़ हम नहीं होने देंगे। तो लिहाजा ये आए दफ्तरों में और अब जो मैंने आज देखा है मुझे लगता है कि अब तो हमें हर ऑफिस में जाना पड़ेगा और अचानक जाना पड़ेगा और जाएंगे और देखेंगे और मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे क्योंकि मेरे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की भी यही डायरेक्शन है और सब ने कहा है और हम जो सारे मिनिस्टर हैं कैबिनेट बेशक छोटी है लेकिन हम सब की यही कोशिश है कि लोगों तक हम पहुँचें और लोगों को जो सरकार की सुविधाएँ हैं जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। काबीना वजीर सकीना यतुवन आज हल्का इंतखाब दरगाह हजरत बल दौर कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा मेंबर असम्बली दरगाह हजरत बल सलमान अली सागर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तो जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर अलावा इंतजामिया दोम अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो दरगाह हजरत बलस मज हाजिरी दित जम्मू कश्मीर हिंद अमन अमान बापत दुआ कोर तत तिमो मुकामी हेल्थ सेंटर गथित कामि कारज त साम हेचमज ये जन तिमो अत मौके पे वोन हेल्थ सेक्टर मजीद मजबूत तो मुस्तकम बनाने बापत सरकार संजीद युत जन आम लूकन राहत वात। मेन जो है वो ये देखना है कि जो हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में स्कूल्स हैं उनकी जो इस वक्त वहाँ पे क्या सिचुएशन है, क्या हालत है, करने की क्या ज़रूरत है आगे। मेन मकसद वही है क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हमारे यहाँ बहुत रश होता है। ये यहाँ पे छोटा हॉस्पिटल है, इसमें भी ये कह रहे थे कि हर दिन में 500 जो OPD में पेशेंट आते हैं और कभी कभी मजबूरी में एडमिट भी करना पड़ता है।
तो इनके लिए क्या हम कर सकते हैं? जैसे ये बिल्डिंग यहाँ पीछे बन रही थी 50 बेडेड हॉस्पिटल, जब वो कंस्ट्रक्ट होगा तो इनका ये रश जो है वो नेचुरली कम हो जाएगा। तो उसमें फ़िलहाल काम रुका हुआ है, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और आगे इन हॉस्पिटल्स को कैसे हम मज़ीद जो है मजबूत बनाएं ताकि पेशेंट केयर जो है वो यहाँ पे सही मिल सके। ऑलरेडी काम चल रहा है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही थी कि जहाँ जहाँ हम जाते हैं, पेशेंट जहाँ जाता था उसको पता नहीं चलता था कि ये जो एग्जामिनेशन होता है उसके क्या चार्जेस हैं। मेन वजह यही था, जब हमारा एक रिव्यू हुआ है उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग मिले थे और मैंने डिपार्टमेंट को हिदायत दी है जो हॉस्पिटल्स में हमारे टेस्ट होते हैं उनकी बिल्कुल लिस्ट जो है वो शाया होनी चाहिए, इजरा होनी चाहिए, ताकि जब पेशेंट जाए, पेशेंट इसको चेक करे, देखे किस टेस्ट के लिए उनको कितना पैसा देना पड़ता है। और वो लिस्ट हो गई है। अब पेट स्किन की आप बात कर रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह देख रहे हैं, गवर्नमेंट इसको एग्जामिन कर रही है। फैसिलिटीज़ बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। आज भी हमारे पेशेंट बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, टेस्टों में महीने लग जाते हैं, नंबर नहीं आता है, सर्जरीज में टाइम लग जाता है। उसके लिए आगे क्या करना पड़ेगा वो हम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेलीवेजर्स फोरम तरफ आज श्रीनगर मज एहजाजी मुजाहरे करना आमुत यथ दौरान एहजाजस में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ वन आमुत योदवे तिम कईयान महकमन मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम तिहद मसले अंजरावनस हवाले कह कदम तुलने आमुत यम किन तिम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहजाजस में शामिल मुलाजिमों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज तिहद मसले अंजरावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। अत मौके पे ये मुजाहरीनों तरफ लाल चौक कुन मार्च करने कोशिश करना आई, ताहम पुलिस तरफ यह नाकाम बनवित कईया मुलाजिम एहतियाती तौर कैंसस वक्त हिरासत मज निना आमुत। सितंबर 2024 को सरकार ने मिनिमम वेज एक्ट का ऐलान किया था। इससे पहले वजीर आजम साहब ने और वजीर दाखिला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये ऐलान किया था कि मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा जम्मू कश्मीर यूटी के छोटे दर्जे के मुलाजमीन के हक में। लेकिन 7 नवंबर को एक सर्कुलर इशू किया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें यह कहा जाता है कि आप पुराने रेट्स के हिसाब से बजट की प्रिपरेशन करिएगा। ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है, क्योंकि दिल्ली में हमारा भाई 20,000 से 27,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है और हमारा यहाँ का आरसी मुलाजिम जिसने नामासादा हालात में काम किया, सैलाब के दौरान, कोविड के दौरान, और दिन रात काम जानफिशानी से काम किया है और बेलूस खिदमत की है इस आवाम की और यहाँ की सरकार की, और इनको आप 9,000 रुपए दे रहे हो। 9,000 में वो अपने बुजुर्ग वालिदैन का दवाई का खर्चा बर्दाश्त करेगा, 9,000 में वो अपने बच्चों का पेट पालेगा, स्मार्ट मीटर की बिल अदा करेगा, बिजली की बिल अदा करेगा, या अपने बच्चों की फीस अदा करेगा। आज या इस समाज के साथ लेन देन या उठेगा बैठेगा, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करेगा। सरकार से हमारी अपील है कि आपको मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से बजट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और जो वादा आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रेगुलेशन के हवाले से किया है उस वादे को आपने किसी भी सूरत में अमलाना होगा। अगर आपने इसमें ये वादा पूरा नहीं किया तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सड़कों का रुख करेंगे। हम टकराव की पॉलिसी में यकीन नहीं रखते हैं। हम मुलाजमीन हैं, हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया यहाँ की आवाम की खिदमत करने में और यहाँ की सरकार की खिदमत करने में। सरकार को चाहिए हमारी कुर्बानी को मद्देनजर रखकर हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट के हवाले के हिसाब से बजट की प्रिपरेशन करिएगा। यतुमाला पलान पट्टी के लोगों तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान एहजाजस में शामिल लोग बिजली खिलाफ महकमे बिजली खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहजाजस में शामिल लोगों तरफ वन आमुत योदवे इलाकस मज महकमे बिजली तरफ नस्ब करना आमुत ट्रांसफार्मर पतमो कईयों दो पे खराब सपदमुत। ट्रांसफार्मर शहर पर करने बापत वर्कशॉप तह आव, ताहम आज ताम ट्रांसफार्मर दोबारा नस्ब करने हवाले कह कदम तुलने आमुत यम किन लोग सड़कन पे एहजाज करने पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लोगों तरफ मांग करना आमज ट्रांसफार्मर नस्ब करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन लोग दोबारा सड़कन पे मजबूर सपदन।
گئی ٹرانسفارمس برابر 8 دۄہ دٔدمٕتِس مگر انان چھِنہٕ وٕنہِ کِہیٖنۍ نہٕ یورٕ چھُکھ نیوٗمُت یپٲرۍ چھِ بَچَن ایٚگزام یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یاد تہِ کٔرِتھ کِہیٖنۍ نہ چھِ اَسہِ ٹوٹل آب کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ ٲسۍ آبٕے کھالان نہ چھِ آب نہ چھِ کینٛہہ آز وَندَس منٛز تہٕ نہ چھِ ٹرانسفارم نہ چھِ اَسہِ کُنہِ اَندَے چھَنہٕ لایٹ کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ کم سے کم گژھن یِم یہِ سونٛچُن اگر اَسہِ یِمو ٹرانسفارم نیوٗکھ پَتہٕ گژھان واپس اَنٕنۍ سُہ تہِ اوٚنُکھ نہٕ کِہیٖنۍ حظ وٕنہِ نہ حظ کِہیٖنۍ ٹوٹل نہٕ کانٛہہ نظرٕے نہٕ دِوان کینٛہہ لاین مین حظ چھُ نِمُت سُہ تُلِتھ تَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ تِمَس چھُ نٔنی حظ گٔے اَسہِ حظ چھُ ٹرانسفارم دوٚدمُت تَتھ حظ گٔے 8 دۄہ آز نہ چھِ تِمو نظر دِژمٕژ نہ ووٚنُکھ کر اَنو کیٛاہ اَنو نہ چھِ بَنان شمع وانو پٮ۪ٹھٕ نہ چھِ بَنان کینٛہہ لایٹہٕ آسہٕ تِم گٔے ختم آز چھِ بَچَن چھِ ایٚگزام چَلان تِم کَتھ کَرَن یاد اَسہِ حظ چھِ نہٕ آب کھٲلِتھ نہ چھِ دَزٕ بیٚیہِ حظ چھِ 4 دۄہ اَتھ ٹرانسفارم أسۍ حظ چھِ گرٕ واریاہ اورٕ تَتھ چھِ 4 دۄہ نیران اَسہِ حظ چھِ أسۍ چھِ واریاہ لۄکُٹ ٹرانسفارم گرٕ چھِ واریاہ اَتہِ پَلہالن راے پورہ أسۍ چھِ یَژھان اَسہِ گژھن 2 ٹرانسفارم آسٕنۍ اَتہِ حظ چھُ لوڈ اَتھ ژوٗر اَتھ حظ چھِ گرٕ واریاہ پٮ۪ٹھ اَتھ نہ حظ چھُنہٕ نیران تیوٗت ٹایم کِہیٖنۍ اَتھ چھِ نیران 4 دۄہ 4 دۄہ بعد چھِ آسان اَتھ گرا لٔنٛڈ پیٚمٕژ گرا فیس دوٚدمُت گرا چھِ آسان اَنٛد ہٮ۪تھٕے دوٚدمُت یَوٕ دوٚد اَنٛد ہٮ۪تھٕے اَسہِ تہِ حظ چھُ وٕنکیٚنَس تیٖژاہ پرٛابلِم کَتھٕے چھَنہٕ کانٛہہ شُرۍ چھِ گٔمٕتۍ وٕنکیٚنَس کیٛاہ ایٚگزام چھِ تِم چھِ گژھان لُکھ گرٕ رٲتۍ کالَن چھَنہٕ بہرٲنی رٲتۍ کالَن أسۍ کیٛاہ کَرو تِم حظ چھِ وٕنکیٚس بٕتھِ دِوان دَپان چھِ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ کَرو یاد تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ واتنٲیتو یہِ سٲنۍ کَتھ اَسہِ کٔرۍتو مہربٲنی اَسہِ حظ گٔے پٔتِم 4-5 ؤری گٔے اَسہِ یِمَن وَنان آز دِمو پَگاہ دِمو دِوان نہ حظ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اَتھ کٔرۍتو کینٛہہ مہربٲنی یہِ واتنٲیتو یہِ سٲنۍ کَتھ اَسہِ گٔژھِ 2 ٹرانسفارم آسٕنۍ تَتھ 4 محلہٕ حظ چھِ اَتھ ٹرانسفارمَس پٮ۪ٹھ 4 محلہٕ اَتہِ نہ حظ چھُنہٕ اَتھ اَندٲنی کینٛہہ تَتہِ کیٛاہ شیرنہٕ سۭتۍ کیٛاہ کَرِ نیوٗکھ کیٛاہ اَننَس اورٕ یُتھُے اَنان تیُتھُے لاگان تیُتھُے دَزان مہربٲنی کٔرِو اَسہِ دِیِو 2 ٹرانسفار تَتھ چھِ لوڈ ژوٚر سۄ چھَنہٕ دَران کِہیٖنۍ محلہ ہے وہاں پہ ایک ہی ٹرانسفارم ہے وہ جلتا بھی جلتا ہے بار بار جلتا ہے وہ اسی لیے وہ واپس لائی 2 ٹرانسفارم ہمیں چاہیے رائے پورہ سے ہمارے مطلب ہمیں لائٹ کی اتنی پرابلم ہوتی ہے مطلب ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے اور ہمارے فائنل ایگزامس چل رہے ہیں ہمیں اتنی پرابلم ہوتی ہے پڑھائی میں ہمارے پیپرز بھی ابھی ایک بھی اچھا نہیں گیا ہے کیونکہ بجلی کی وجہ سے ہمیں اس کینڈل لائٹ کے نیچے پڑھائی کرنی پڑتی اتنی پرابلم ہوتی ہے سر ہماری ایک ہی ریکویسٹ ہے ناظرین خبرنامس میں تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل ڈاک بگلہ اننت ناگس مز آز ممبر اسمبلی بجبیڑ بشیر احمد ویری سند صدارتس مز جائزہ میٹنگ احتساز کرنا آمت یت مز انتظامی کیو افسرو شرکت کر ات موقع پہ یہ حلقہ انتخاب چہ تعمیر ترقی تو لوکن درپیش مشکلن حوالہ کتھن دل دن آو تت ممبر موصوفن وونمت لوکن ست کرنا آمت وعدہ پور کرنس حوالہ سنجیدہ قدم تلنے یت زن عام لوکن راحت وات یوٹیلائزیشن ہم کرتے ہیں ڈفرینٹ کینالز سے جہلم سے بھی کرتے ہیں ویشل سے بھی کرتے ہیں اور بھی ایک کینال سے کرتے ہیں یہ 4 یہ صحیح ہے جیسے آپ نے خود کہا لوگوں نے مجھے اپنا بھروسہ دیا لوگوں نے مجھے منتخب کیا اپنے علاقے سے سری گفارہ بجبیارہ سے اپنا خدمت گار بنایا انہوں نے اور جیسا کہ آپ نے صحیح کہا میں پچھلے کوئی 10-15 دن یہاں پہ تھا نہیں بیمار بھی تھا تو آج فارملی جس کو ہم کہیں گے نا ٹیکنگ چارج ایز MLA بجبیارہ پورے جتنے بھی ہمارے ضلع کے کنسرننگ لائن ڈپارٹمنٹ باقی ڈپارٹمنٹ سے ان کے ہمارے افسر حضرات یہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے اور ان کی نوٹس میں لا رہا ہوں کہاں پہ کتنے مشکلات ہیں چاہے ہمارے پینے کے پانی کی قلت ہے اریگیشن سپلائیز کی قلت ہے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایشوز چل رہے ہیں ہمارے لین ڈرین سڑکیں RNB والوں سے بات ہو رہی ہے PMGS والوں سے بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو ہارٹیکلچر بیلٹ ہے اس پہ بات چل رہی ہے ایگریکلچر کا ہمارا اچھا خاصا ایریا ہے اس پہ بات چل رہی ہے بہت سارے برجز ہیں جو انکمپلیٹ ہے جہاں سے لوگوں کو مشکلات ہو رہے ہیں ان پہ بات چل رہی ہے ایک کمپریہنسو ریویو میٹنگ میں تو زیادہ یہ کہوں گا اس لرننگ پروسیس فرام بوتھ سائڈ دیوسر کولگامس مز آز آنگن واڑی محکم طرف 3 دۄہن ہند تربیتی پروگرامک ساز کرنا آمت یمیک افتتاح مقامی ممبر اسمبلی فیروز احمد شاہن کور افتتاحی تقریب مز یہ آنگن واڑی محکم کے ذمہ دارو ورکرو تو ہیلپرو شرکت کر تت ممبر موصوفن وونمت آنگن واڑی محکم تعمیر ترقی تو متعارف کرنا آمت سکیم زمینی سطرس پہ عملاونس مز اہم رول ادا کران تو یہ محکم مزید مضبوط تو مستحکم بناون سٹھا ضروری
सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज ये आंगनवाड़ी का एक प्रोग्राम था जो इनने कैंप 3 दिन के लिए, शायद 6 दिन के लिए निर्देशर में कैंप खोला है, जिसकी हमने इनाग्रेशन की है। ये पोषण भी और पढ़ाई एक प्रोग्राम है आंगनवाड़ी का, जो बच्चों को आंगनवाड़ी में एक पोषण भी, खाना भी मिलेगा और साथ में पढ़ाई भी मिलेगी। जो 6 साल उम्र तक के बच्चे हैं तो उनको आंगनवाड़ी में 2 घंटे के लिए बेहतरीन जो इनकी एजुकेशन है, उनको 2 घंटे वहाँ पढ़ाया जाएगा और उसके साथ साथ इनको खाना भी वहाँ दिया जाएगा। तो इसके जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए कैंप खोला गया ताकि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो ये बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे अच्छी तरह और उनके खाने के लिए उनको खाना भी खिलाएंगे। और मैं आपकी वसादत से तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आपके मोहल्ले में आंगनवाड़ी सेंटर होता है, तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी सेंटर की तरफ ले जाइए ताकि उनका वहाँ पर एक खाना मिलेगा और दूसरे साथ उनको एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी जो आगे उनकी ज़िंदगी के लिए बेहतर रहेगा। तो एक बार तो वो हुआ था कि आंगनबाड़ी सेंटर जहाँ पे भी था वहाँ पे उनके दीवार पे बोर्ड चिपकाई गई थी, एक बोर्ड लिखी गई थी, मगर आजकल वो देखने को नहीं मिल रहा है। क्या आप उनको एक बार फिर वो बोर्ड चस्पान करने के लिए हिदायत देंगे? मैं आपकी वजह उनको ये हमारी गुजारिश है, जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर है तो उनको एक वो बोर्ड जो है बोर्ड लगानी चाहिए और साथ में जो हमारे बच्चे हैं जो वहाँ जाते हैं उनको प्यार से वो पेश आए और इनकी एजुकेशन और इनका जो पोषण जो नई स्कीम खोली है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। सरकार की हर एक स्कीम अच्छी होती है, लेकिन अगर वो लोगों तक पहुंच जाएगी तो हमारी सरकार की यही कोशिश होती है कि हम लोगों की खिदमत करें। और ख़ासकर आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, आंगनवाड़ी सेंटर हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, यहाँ पर ज़्यादा गरीबी बच्चे जाते हैं और इनकी जिम्मेदारी है कि गरीब बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिले और ऐसी फैसिलिटी उनके लिए हो ताकि वो जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं कल वो उनके साथ मुकाबला कहीं किसी भी मैदान में उनके साथ मिलकर आगे चले, ताकि उनका भी हर एक शोबे में उनका नाम हो। वो हर एक जो गवर्नमेंट स्कूल है या आंगनवाड़ी सेंटर है, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप ईमानदारी और ध्यानदारी से इन बच्चों को आगे लेने के लिए जितनी भी आपको सरकार ने फैसिलिटी अवेलेबल रखी उन पर आप मेहरबानी करके इन बच्चों को आगे ले जाए। और मैं आपकी वसादत से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आज मैंने जब ये प्रोग्राम देखा तो जो वहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स थी उनकी भी अपनी कोई डिमांड है, वो जो जायज़ डिमांड है, उनकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश अपनी सरकार से ये गुजारिश है कि जिस तरह बाकी स्टेटों में इनकी सैलरी होती है उसी तरह यहाँ पे भी होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हम बात करेंगे। और फिर आपकी वसादत से यही एक गुजारिश है वालिदैन से कि वो अपने छोटे छोटे जो 6 साल तक बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये नमो ब्या तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनाम मज तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। मेंबर असम्बली त्रिगाम मीर सैफुलान कैरन इलाकों दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन मुकामी लूकों तरफ वालियान इस्तकबाल करना आव। अत मौके पे ये लूकों तरफ कया मसले तह वतलावन आई, तत मेंबर मौसूफन लूकन यकीन दुतमुत ज तीन तरफ वतलावन आमद मसले अजरावनस हवाले यन संजीदा कदम तुलने। यल जन तमो अत मौके पर सरकार मांग कर इलाकस मज टनल तमीर करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलने यन युत जन कैरन तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन राहत वात। न होने के बराबर है। मैं कोशिश करूंगा, इस बार मैं प्रोजेक्ट्स बना रहा हूं और मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जहां जहां मुझे ज़रूरत पड़ी उन डिपार्टमेंट से फंड्स लेकर उन पर काम। तो इसके अलावा ये एम्प्लॉइज़ के लिए यहाँ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं है, उस लिहाज से भी हमने नया जो आएगा बजट सेशन उसमें मैं कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो है मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मरकज़ी गवर्नमेंट से ये बात उठाए कि 6 महीने केरन जो है बंद रहता है बर्फबारी की वजह से। केरन के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक टनल बने और वो टनल अगर केरन के लोगों के लिए बने तो ये एक नया सिलसिला यहाँ पे शुरू हो जाएगा, नई एक तामीर तरक्की का दौर शुरू हो जाएगा। इसके लिए हम कोशिश करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बात उठाए और केरन के लिए भी एक टनल बने, ताकि लोगों को जो तकलीफ है 6 महीने के लिए जो ये बेचारे आमद रफ्त के हवाले से ये तो बंद रहते हैं इस इलाके में कैदी के। तो नाजरीन कोशर खबरनामा नई बज सपद बे मुलाकात। फिलहाल दी इजाजत, खुदा सवाल।